हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो उपन्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन उपन्यासों को हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बेल लगी हुई घंटी को प्रेस कर दीजिए मेरी आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, देखते हैं हम पहला जो उपन्यास है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। ये तो सबको याद रहता है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है और इसकी रचना श्रीनिवास दास ने 1882 ईस्वी में की थी। श्रद्धाराम फुलौरी ये है इनका है भाग्यवती उपन्यास। इसको प्रथम उपन्यास नहीं माना गया है, हालांकि ये परीक्षा गुरु से पहले का उपन्यास है, 1877 का है, लेकिन इसको पहला उपन्यास नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? कि जो उपन्यास के लिए जो तत्व चाहिए वो तत्व भाग्यवती उपन्यास के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? ट्रिक के साथ। वह भारतीय संस्कृति के अनुसार वह इंसान बहुत भाग्यवती होता है जो भगवान राम में श्रद्धा रखता है और भगवान राम के ऊपर फिलौरी को हम क्या सोचेंगे, फूल चढ़ाता है। और फूल हम अगर सन याद रखना है तो फूल कितना चढ़ाता है? 77 फूल चढ़ाता है। वो आदमी भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत भाग्यवान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का दो उपन्यास है। पहला है पूर्ण प्रकाश और दूसरा चंद्र प्रभा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चंद्र लगा है। चंद्र से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। भारतेंदु के पास चंद्र है, चंद्र से प्रकाश निकलता है और प्रकाश से ये प्रभा का मतलब भी यहाँ भी चंद्र है और प्रभा है, तो हमको याद हो जाएगा भारतेंदु का दोनों उपन्यास। नेक्स्ट है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान रहस्य कथा, ये इनके उपन्यास है दोस्तों। ये रहस्य कथा इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे याद करेंगे। बालकृष्ण का अर्थ होगा बालक कृष्ण। तो वो क्या बता रहे हैं दोस्तों? नूतन ब्रह्मचारी का हम लेंगे ब्रह्मचारी, कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और ये सभी जानते हैं। सुजान को हम क्या लेंगे? सुजान से ये सभी जानते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। सुजान मतलब सभी जानते हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी थे? ब्रह्मचारी तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो बहुत अपने बाल्यकाल से ही गोपियों के साथ रास रचाते थे और न जाने कितनी शादियाँ की थी। तो ब्रह्मचारी कैसे हुए? तो कुछ लोग बोलते हैं कि यह तो रहस्य की बात है कि बालक कृष्ण ब्रह्मचारी थे या शादीशुदा थे। तो याद हो जाएगा दोस्तों ऐसे हमें। नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट उपन्यास है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका दो उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला इसका दूसरा नाम है। कभी इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ का उपन्यास का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है देवबाला, याद रखिएगा। और दूसरा है अधकिला फूल 1907 में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय कहाँ रहते थे? अयोध्या में रहने के वजह से ठाठ से रहते थे। ऐसा कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति के अनुसार कि जो आदमी भी अयोध्या में रहते हैं, काशी में रहते हैं, वो लोग ठाठ से रहते हैं। क्यों ठाठ से रहते हैं? क्योंकि वो श्री राम और शंकर के शरण में रहते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ठाठ से क्यों रहते थे? क्योंकि वो अयोध्या में रहते थे और अयोध्या में उनके प्रभु श्री राम विराजते थे। और वो क्या करते थे दोस्तों? उनकी एक खासियत थी कि वो अपने प्रभु श्री राम के ऊपर अधकिला फूल चढ़ाते थे। और अधकिला फूल कितना चढ़ाते थे? 7 हम याद रखेंगे तो 1907 हमें हमेशा याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट उपन्यासकार इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। इनका है सेवा सदन। दूसरा प्रेमाश्रय 1921, वरदान 1921, रंगभूमि 1925 का है, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931 और कर्मभूमि है 1932, गोदान 35-36 और मंगलसूत्र अपूर्ण है वो भी 36 का है। तो हम इसको देखिए दोस्तों ट्रिक से कैसे याद करेंगे।
प्रेमचंद बहुत प्रेमी आदमी थे, सबके साथ प्रेम करते थे। प्रेम करने की वजह से उन्होंने सेवा के लिए सदन बनवाया। सेवा के लिए सदन बनवाया। सदन का अर्थ होता है गृह, घर। और कितना गृह बनवाया दोस्तों, अगर सन याद करना है तो 18 गृह बनवाया सेवा करने के लिए। और उसको क्या बोला, घर को बनवाकर, गृह बनवाकर, सदन बनवाकर कि यह प्रेम का आश्रम रहेगा। प्रेम का आश्रम रहेगा। और प्रेमाश्रम का अगर समय याद करना है तो इसमें 21 लोग रहेंगे, वो भी प्रेम के साथ। तो किसी ने पूछा कि क्यों ऐसा किए हो, तो प्रेमचंद ने क्या बोला, मुझे वरदान मिला है, मुझे 21 वरदान मिला है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, प्रेमचंद जी ने एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा, मुझे 21 वरदान मिला है कि मैं जो सेवा सदन है उसको प्रेमाश्रय बनाऊं। मुझे 21 वरदान मिला है किसी भगवान का। तो कोई लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत रंग में रहेंगे, आपका जो आश्रम है उसमें हम बहुत रंग में रहेंगे, इसको रंगभूमि बनाएंगे। रंगभूमि का समय है 1925। और याद रखिएगा दोस्तों, रंगभूमि का 1925 समय है। और लोगों का उस रंगभूमि में जो लोग रहते थे वो सारे 25 साल के थे। जितने लोग आए थे सारे 25 साल के थे। और उस जो उनका सेवा सदन था उसमें प्रेम आश्रय था, बहुत प्रेम से रहते थे। तो जितने 25 साल के लोग थे रंग में रहते थे, रंग में 25 साल के जितने 25 साल के लोग थे वो रंग में रहते थे। तो सबका क्या हो गया दोस्तों, कायाकल्प हो गया। बहुत रंगीन जिंदगी थी इसलिए उनका कायाकल्प हो गया। कायाकल्प होने की वजह से, कायाकल्प 26 का है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। कायाकल्प हो गया और सभी लोग निर्मल, सभी का दिल क्या हो गया दोस्तों, निर्मल हो गया। एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत हो गया, निर्मल हो गया। और सभी ने क्या प्रतिज्ञा की कि वो ज़िंदगी में कभी, प्रतिज्ञा का 1929 है, और क्या प्रतिज्ञा की, गबन, वो कभी भी ज़िंदगी में गबन नहीं करेंगे। तो गबन का देखिए दोस्तों, यहाँ पे वन को हम क्या समझेंगे, वन यहाँ पे वन लगा है ना, 1931। तो कभी भी वो ज़िंदगी में गबन नहीं करेंगे, कुछ भी चोरी नहीं करेंगे और बहुत प्रेम से प्रेम रास्ते में रहेंगे। और वो लोग 1932 में ये गबन का हो गया दोस्तों। उसके बाद कर्म भूमि है, और जो प्रेमाश्रय है वही उनका कर्म भूमि होगी। जो बहुत प्रेम से रहते हैं सेवा सदन में, तो वही उनकी कर्म भूमि होगी, वही कर्म करेंगे। और दूसरे गोदान, दूसरे लोगों को दान भी करेंगे। वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो जो इतना प्रेम से रहते हैं वो दूसरों को दान भी करेंगे। और 1936 ईस्वी में ये दान। और मंगलसूत्र को हम लेंगे कि सभी लोग मंगल से रहेंगे, किसी का अमंगल नहीं करेंगे। तो 1936 ईस्वी में सभी का मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, विशंभर शर्मा कौशिक, इनका है माँ 1929 में और भिखारिणी 1929 में। दोनों इनका जो उपन्यास है दोनों 1929 का है। तो देखिए ऐसे विश्व का हम विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का लेंगे विश्व, और माँ का लेंगे माँ, और भिखारिणी, विश्व माँ का ऋणी है, भिखारिणी का हम लेंगे ऋणी। तो क्या हो गया, विश्व माँ का ऋणी है। तो हमको याद हो जाएगा विश्व से विशंभर और माँ से माँ, भिखारिणी से भिखारिणी। नेक्स्ट देखिए भगवती चरण वर्मा, तो इनका दो उपन्यास इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टूटते बंधन 1963 और निरंतर 1957। इसको याद रखिएगा, निरंतर 1957 और टूटते बंधन ये भगवती प्रसाद के हैं। राधिका रमन प्रसाद का कई बार परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों, तो इनको ध्यान रखना है। राधिका रमन प्रसाद का क्या होता है दोस्तों, इनका एक आश्रम रहता है। तो आश्रम में क्या होता है दोस्तों, राम और रहीम, वो हिंदू मतलब जो इंडिया है, जो भारत है, उसमें राम और रहीम दोनों की स्थापना करते हैं। भारत की एकता में विश्वास करते हैं, सबको मिलजुल कर, हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला जुला कर चलने की प्रकृति उनके में के अंदर होते। राम और रहीम दोनों को रखते हैं 1936 में। तो क्या होता है, जब वो उस राम और रहीम को रखते हैं तो, और पुरुष और नारी दोनों को
समान रूप से अधिकार देते हैं, पुरुष को और नारी को भी। 1939 देखिए, वो ऐसा संस्कार भरते हैं कि जो उनका आश्रम है राम रहीम का, जो राधिका रमन सिंह का जो आश्रम है, वहाँ पे नारी और नर दोनों समान हो, ऐसा संस्कार दिया जाता है। 42 ईस्वी में देखिए दोस्तों संस्कार है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और लोग क्या करते हैं, चुंबन और चाटा का राजनीतिक खेल खेलने लगते हैं। 1956 में उनका जो उपन्यास है चुंबन और चाटा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। 1956 में दोस्तों और भी कई उपन्यास है, जैसे सागर, लहरें और मनुष्य है उदय शंकर भट्ट का, और उखड़े हुए लोग है राजेंद्र यादव का। इन सबको याद रखिएगा, ये सारे उपन्यास 1956 के हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारूचंद्र लेख 1963 में, पुनर्वा 1973 में, अनामदास का पोथा है 1976 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपनी आत्मकथा लिख रहे। बाणभट्ट की आत्मकथा की जगह पे हम लिखेंगे, सोचेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी खुद की आत्मकथा लिख रहे हैं। और आत्मकथा में क्या लिख रहे हैं दोस्तों, चारूचंद्र लेख का क्या लिखेंगे हम, 4 लेख लिख रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी अपना उपन्यास में 4 लेख लिखे, लेकिन वो ऐसा ही करते हैं, 4 लेख लिखते हैं। तो क्या होता है, पुनर्नवा मतलब इनका जो उपन्यास है, सॉरी आत्मकथा है, उसमें वो 4 लेख लिखते हैं, तो क्या हो जाता है, पुनर्नवा, रिपीटेशन हो जाता है। 4 लेख लिखेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा ना, उसके वजह से अनामदास का पोथा मतलब वो स्टडी मटेरियल दोस्तों जो इंटरेस्टिंग न हो, तो अनामदास का पोथा हो जाता है। और उनका जो आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा को कोई भी नहीं पढ़ता है। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धीरे धीरे करके हिंदी साहित्य के जितने उपन्यास है, उनको महत्वपूर्ण उपन्यास है, उनको ट्रिक से मैं कंप्लीट कर दूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।